नमस्कार साथियों, मैं हूं घनश्याम और आप आज जुड़ रहे हैं राजस्थान जी के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने कुछ समस्या बता रहे हैं ओला को लेकर। आइए चलो जानते हैं इनसे इनकी क्या समस्या है। जी नमस्कार साहब। नमस्कार जी। जी आपका नाम? बलराम प्रजापति। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाता हूँ। तो बताएं कि आपको क्या समस्या है देखने को मिल रही है, किस प्रकार का आप उनसे कार्य कराना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं? ओला उबर से हमें ये समस्या है कि उनकी एक तो रेट है जो कम है, जितनी हमारे राज्य के हिसाब से रेट देखी जाए तो बहुत कम है। इनको कम से कम 15 रुपए के किलोमीटर के हिसाब से रेट देनी चाहिए, तब जाके हमारा काम चलता है। हमारे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का है, हमारा कमरे का किराया है, तेल का भी है, रोड का जो भी कोई चालान वगैरह है उसका सबका भी है। तो हमारा ये 10 रुपये 8 रुपये में कुछ बैठता नहीं है। इसलिए ये कंपनी को अगर पैसे बढ़ाए तो अच्छी बात है, और बंद हो जाए तो और भी अच्छी बात है। हमारी कंपनी ये बंद हो जाएगी तो हमारा पेट पालन अच्छी तरह से हो जाएगा। हमारी यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये कंपनी जल्दी से जल्दी बंद हो जाए। सभी भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि इस कंपनी को कोशिश करें बंद करने के लिए। बंद करेगी तो अपना पेट पालन अच्छा हो जाएगा, और नहीं इसी तरह से चलता रहा तो आपका बिगड़ेगा और हमारा भी बिगड़ रहा है। ऐसा पेट नहीं भर सकते, ऐसा कोई पढ़ा नहीं सकता, ये सिर्फ भोजन कर सकता है और कोई काम नहीं कर सकता। आगे दूसरा, तो कंपनी द्वारा आपको किसी प्रकार का कोई इंश्योरेंस या किसी प्रकार का कोई क्लेम वगैरह नहीं प्रोवाइड करा दिया? हमें कंपनी द्वारा कुछ आज तक 1 रुपए का कोई फायदा नहीं हुआ, कोई सी कंपनी से, या रैपिडो, ओला, उबर, किसी से कोई फायदा नहीं हुआ, हमें सिर्फ नुकसान के अलावा। तो आपको कितना टाइम हो गया ये ओला उबर चलाते हुए? हमें ये कंपनी जब से आई है तभी से, 2015 में ओला और उबर दोनों आई थी, मैं तभी से जुड़ा हुआ हूँ। तो इसमें जो आप इतने टाइम से अभी ओला उबर चला रहे, तो अब आपको ऐसी क्या समस्या देखने को मिल रही है जिस वजह से आपने इस हद तक की बात कह दी है कि ये कंपनी बंद हो जाए, इससे हम हमारा पेट पालन कर लेंगे? इसी हद तक ये बोला है कि इसकी रेट है वो कम है। तो ये हाँ, ये जो रेट है वो कुछ दिनों में कम करेगी ये? कुछ दिनों का, ये 2-3 महीने से और भी डाउन कर दी। पहले तो बढ़िया ठीक ठाक थी, अब 2-3 महीने से तो बिल्कुल ही डाउन कर दी है। अब इससे हमारा कोई पेट पालन नहीं हो रहा। इसकी या तो रेट बढ़ाए और नहीं इसको बंद करी जाए। तो सरकार द्वारा कोई सहायता वगैरह कुछ नहीं किया जा रहा आपके साथ? सरकार से काफी बोल दिया, सरकार से कोई सहायता नहीं मिल रही है। सरकार से कई बार बोल दिया बंद करने के लिए, सरकार ने बोला है कि ठीक है इनको रेट बढ़ा देंगे। कंपनी ने भी हाँ कर लिया कि रेट बढ़ जाएगी, लेकिन अब 15 दिन का टाइम दिया था, लेकिन अभी तक कोई रेट नहीं बढ़ी है। 2-3 महीने हो गए कम से कम, ये अप्रैल की बात है। तो ये समस्या सिर्फ जयपुर की ऑटो ड्राइवर से उनके साथ ही देखी जाती है? हाँ, जयपुर के साथ ही हो रही है। बाकी के सब जगह, दिल्ली देखो, बॉम्बे देखो, सब जगह की बढ़िया रेटें मिल रही है। सिर्फ हमारे यहाँ ही सबसे सस्ती रेटें हैं। तो अभी आप यहाँ पर आपको अभी कितनी देर पहले राइड आपने की है, कितनी देर पहले से नहीं की है आपने? राइड मैंने आज सुबह से एक भी राइड नहीं की है, एक भी नहीं है। आप देख सकते हो ओला के अंदर एक भी राइड नहीं है। राइड और उबर में चलाते नहीं, क्यों? इतना सस्ता है कि पूछो मत। आंसू आते हैं अगर वो उबर की राइड आती है, उसको देखते हैं, आंसू आते हैं। आंसू इसलिए आते हैं कि बहुत ही कम पैसा दे रही है। ओला क्या है कि थोड़ा ठीक हल्का देती है, नहीं तो ओला भी गया काम से। ओला भी नहीं राइड ले पाते हैं, वो भी तुरंत निकल जाती है। हाँ, आपका ओला उबर इनको लेकर आपका जो इतना आंदोलन है, जो ये कब तक बरकरार, यानी कब तक आप इनकी बातों से जब तक सहमत नहीं होते तब तक आप ये नहीं करेंगे? हमें पैसा नहीं बढ़ाएगी जब तक हमें ये सिलसिला चलता रहेगा। पैसा बढ़ा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई शिकायत नहीं है। तो आइए हम चलते हैं किरोड़ी लाल मीणा। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी है जो हमारे खाद्य मंत्री है, तो उनका जो आप दोबारा जो कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि अभी कुछ कल उन्होंने रात को बीकानेर के अंदर जो नकली खाद्य पदार्थ पकड़े थे, कुछ 86,000 कट्टे पकड़े थे, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? वो काम नकली काम किया है वो तो अच्छा ही है, पकड़ना जरूरी है। जो जो बेकार आदमी है, खराब आदमी है, वो ऐसा काम कर रहे हैं, उनके लिए ऐसा करना जरूरी है। किरोड़ी लाल मीणा उसकी जगह सही है, वो सही कर रहा है, गलत कोई नहीं करता। जो फ्रॉड है उसको, फ्रॉड को पकड़ना उनका हक है और वो सही है। लेकिन विपरीत पक्ष द्वारा कहा गया है कि आप जो ये इतना सडनली कार्य करते हैं, तो आपको खुद को नहीं जाकर अपने निजी पुलिस प्रशासन या किसी को भेजना चाहिए। पुलिस प्रशासन को निजी वाले वो तो अपनी वो छवि बनाने के लिए भेज रहे हैं कि पैसे देके, जो कंपनी को किरोड़ी लाल मीणा जी ने जिसको पकड़ा है, वो पैसे देके सरकार के थ्रू और वो उससे सेटलमेंट करने के लिए कर रहा है। अब किरोड़ी लाल मीणा ये नहीं चाहता कि सेटलमेंट हो, ये है कि ये कार्य बंद हो, 2 नंबर का कार्य बंद हो। किसान भाई परेशान है, हमारे जैसे गरीब आदमी वो भी परेशान है, सारे लोग परेशान हैं।
इसलिए मतलब ये है कि करोड़ लाल मीणा सही कर रहा है। एक मिनट बात करना मेरे फोन। तो अभी बीजेपी को आए हुए यानी कि 2 साल हो चुकी है, यानी कि भजन लाल को आए हुए राजस्थान में 2 साल लगभग हो चुकी है, तो इनके कार्यकाल से आपको किस प्रकार का फायदा और इनके कार्यकाल से किस प्रकार का बेनिफिट देखने को मिला है आपको? हाँ, ये इससे क्या है कि रोड भी काफी चौड़ा हो गया और इससे ये फायदा है कि रोड भी ठीक ठाक बना दिया और हमें तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। अच्छा है, यही अगली बार आए। साथियों, राजस्थान न्यूज़ के साथ